हे गाइस, तो क्या आपने उन बेवकूफ़ों को देखा है जो कोई भी काम शुरू करने से पहले हर जगह ढिंढोरा पीटते हैं कि भाई मैं इस साल ये करने वाला हूँ, अपनी बॉडी बहुत तगड़ी बनाने वाला हूँ, इतने पैसे कमाने वाला हूँ, अपने यूट्यूब चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर करने वाला हूँ। तो वो कभी ऐसा कर भी नहीं पाते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट कर देते हैं, हमारे गोल्स को पब्लिकली बता देते हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अपने माँ-बाप के साथ हो, अपने कलीग्स के साथ हो, तो उन चीज़ों को नज़र लग जाती है या फिर हम उनको कंप्लीट ही नहीं कर पाते और वो रास्ते में अधूरे छूट जाते हैं हमसे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और उसके बाद मैंने 2024 के बाद मैंने अपनी साइलेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट की। साइलेंस इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि अब मैंने ढिंढोरा पीटना बंद कर दिया था। अब मैं लोगों को कहना बंद कर दिया था कि भाई मैं अब ये करके दिखा दूँगा। इवन अपने माँ-बाप को भी ये कहना बंद कर दिया था कि मैं ये चीज़ करूँगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप अपने गोल्स को अनाउंस करते हैं तो लोगों के माइंड में एक वो चिप डल जाती है, एक डेडलाइन बन जाती है कि इसने ये बोला था, तो वो आपसे अकाउंटेबिलिटी लेते हैं 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद। ओए भाई, तेरा वो चैनल का क्या हुआ जो तूने स्टार्ट किया था? क्योंकि ऐसा ही हर किसी के साथ होता है। उन्हें रिजल्ट चाहिए होता है, लेकिन वो आपका साथ देने की बजाय सिर्फ़ आपसे वो एंड रिजल्ट माँगते हैं कि भाई तूने वो किया या नहीं किया। तो सबसे बड़ा दुःख यही होता है कि हमें वो साथ देने की बजाय जब हमसे वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया और उस उल्टा ये हमसे उस चीज़ के बारे में रिजल्ट माँग रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हमारे ऊपर एक परफ़ॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है कि अब तो हमें करके दिखाना पड़ेगा, वरना लोग क्या सोचेंगे। तो इस परफ़ॉर्मेंस प्रेशर के चक्कर में हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो हमें एक्चुअल में करनी चाहिए थी अपने गोल को अचीव करने के लिए। होता क्या है कि आपने भी बहुत बार देखा होगा कि जब आपको किसी 10 लोगों के सामने परफ़ॉर्म करना पड़ता है, तो आप उस चीज़ को मिस्टेक कर देते हो। वरना आप प्राइवेट में तो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से कर लेते हो, लेकिन जैसे ही वो 10 लोगों के सामने करने की वो करते हो, तो कोशिश करते हो, तो आपसे वो हो नहीं पाती है। ये होती है सबसे बड़ी दिक्कत जब आप ढिंढोरा पीट देते हो अपने गोल्स के बारे में। दूसरा तो मैंने क्या किया कि भाई अपनी चुपके से सारे स्टार्ट कर दी। मुझे व्लॉगिंग में शर्म आती थी। अब होता ये है कि जब आप पब्लिकली अनाउंस करते हो तो बहुत सारे लोग आपको देखने लग जाते हैं, तो आपको उसका डर होता है। तो मैंने क्या किया था, अपने सारे दोस्तों को ब्लॉक कर दिया था अपने व्लॉग चैनल में। पहले क्या था कि वो मेरे को क्रिटिसाइज़ कर देते, इसलिए मैंने सबको ब्लॉक कर दिया और एक नया वो बनाया। वहाँ पे मुझे कोई भी देखने वाला नहीं था और सिर्फ़ लोग देखने वाले थे। तो वहाँ पे लोगों ने मेरे को एप्रिशिएट भी किया। जिन नए लोगों ने मुझे नई सलाहें दी, लेकिन अगर वो दोस्त होते, वो या तो मज़ाक उड़ा दें या फिर आपको ऐसे हँसी मज़ाक में लेते या फिर आपको कुछ ना कुछ सलाह देते जो कि आपको ज़रूरत नहीं है उस वक़्त पे। आपको पहले 6-7 महीने काम करना पड़ेगा, तो आपको अपने आप अपनी गलतियाँ दिखेगी और आप नई चीज़ों में ऑटोमैटिकली इम्प्रूव कर लोगे। इसीलिए साइलेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सभी के सामने करते हो तो वो आपको बेफालतू की सलाहें देने लग जाएँगे। जो आपके फेलियर दोस्त होंगे वो आपको बोलेंगे कि भाई मैंने भी ऐसा किया था, तू भी ऐसा मत कर। और तू जो भी फेल आपके आस-पास हैं कि भाई इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने खुद एक 16-17 साल का मेरा एक दोस्त है, उसको सलाह दी थी कि भाई तू इंस्टाग्राम छोड़ दे, लेकिन भाई उस बंदे ने अपनी मिलियंस में रीच बनाई है। उसका नाम रोहन है। मुझे लगता था वो चूतिया कर रहा है, लेकिन फिर भी सोचो उसने उसी फील्ड में, कॉमेडी वाली फील्ड में, सिंपल रूल्स जो कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं चलेगा, लेकिन उसने वो चला के दिखा दिया। मुझे आज उस पे प्राउड है। उस पे नहीं, उस पे बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे दोस्तों को, उसके माँ-बाप भी उसे पीटते थे कि भाई मत कर ऐसा। उसका बड़ा भाई उसे मारता था कि बस छोड़ दे ये सब चीज़ें। लेकिन आज वो धीरे-धीरे फेमस हो रहा है, उसका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड हो गया है और उसने बहुत सारी नई-नई स्किल्स सीखी हैं। तो ये होता है साइलेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसने भी ये नहीं है कि ढिंढोरा पीटता था, अपना काम आराम-आराम से करता रहा और धीरे-धीरे वो आगे बढ़ गया। इसी तरीके से मैंने भी ऐसे ही करके अपने सारे दोस्तों को ब्लॉक किया और अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तो आज मुझे सारी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिम भी मेरी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। अब जब मैं 2-3 साल बाद किसी से भी मिलता हूँ अपने पुराने दोस्तों से, उन्हें बहुत ज़्यादा वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली फ़ील आती है, क्योंकि इससे पहले ना ही मैं अच्छा दिखता था, ना ही मेरी अच्छी बॉडी थी, ना ही मैं पैसे अच्छे कमाता था। तो ये होता है दोस्तों साइलेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और आप भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाएँ। किसी भी चीज़ का ढिंढोरा पीटने से पहले अपनी ज़िंदगी में नए-नए रूल्स अप्लाई करो, उन चीज़ों डिसिप्लिन लाओ अपनी ज़िंदगी में। और आप खुद नोटिस करोगे कि जब आप किसी को बताना बंद कर देते हो, तो आप सिर्फ़ उस चीज़ पे ध्यान देते हो जो कि ज़िंदगी में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
आप वही काम करते हो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा होता है, आप 6 महीने बाद आप खुद ही एक डिफ़रेंस नोटिस करोगे, फिर आप पब्लिक में जाके अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। और भाई आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप 2027 से अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, इतने आप एक पेस बना लो, 6 महीने में अपने आप को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लो कि आपको कोई पहचान ना पाए, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में हो, चाहे वो आप अपने लुक्स में हो। लुक्स मैक्सिंग करो, बाल बढ़ाओ, बहुत ही अच्छे रहो, अपने आप के ओढ़ने पहनने का तरीके पे काम करो, अपने आप को नई-नई किताबों में उलझाओ, नई-नई किताबें पढ़ो और अपने आप को ओवरऑल एज़ ए ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव करो। आपको अंदर से अच्छा फ़ील होना चाहिए, आपको ज़िंदगी का एक पर्पस मिल जाएगा धीरे-धीरे करके जब आप ये सारी चीज़ें करोगे। साइलेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करो, मैं भी आपकी इस जर्नी में साथ दूँगा। मैं खुद एक इस जर्नी पे हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी डिसिप्लिन की वीडियो इस चैनल पे है, अगर आपको वो भी देखनी है तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल।